दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो हम एसएल अरोड़ा के न्यूमेरिकल कर रहे थे पहले टॉपिक के। तो पहला न्यूमेरिकल जो आता है एक्सरसाइज का वो कर रहे थे, एग्जाम्पल सारे लगा लिए थे, एक्सरसाइज चल रही थी। तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन है, 7 के साथ लगा लेते हैं क्योंकि हमें 1 to 1 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज carried by 12.5 into 10 to the power 8। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख लें 12.5 into 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये है, पूछ रहा है कि इतने अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो इनकी वजह से चार्ज कितनी डेवलप होगी। अब ये नहीं दे रखा कि हाँ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के ऊपर है या किसी मटेरियल के ऊपर है, ये ऐसा कुछ नहीं दे रखा। पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्ज carried by 12.5 into 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन के अंदर लिखोगे आप गिवन दैट। आपको क्या दे रखी है यहां पर, आपको दे रखी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12.5 into 10 to the power 8। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है इनकी वजह से कितनी चार्ज डेवलप होगी, मतलब क्यों पूछ रहा है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, क्योंकि मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में बता रखा है। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं, वही एक्सरसाइज है। आपको Q निकालनी है, एन कितना दे रखा है आपके पास 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8, और एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज पाई जाती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। अब एक चीज और सुनिएगा, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में नहीं रखेंगे, हम तो बस ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि टोटल चार्ज कितनी डेवलप होगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का माइनस साइन तो सिर्फ ये बताता है कि भाई किसी के पास, किसी भी मटेरियल के पास माइनस में चार्ज होने वाली है या प्लस में चार्ज होने वाली है। अगर एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके पास पॉजिटिव, और जिसके पास जाएंगे उसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। Q इज इक्वल टू नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12.5 की 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को मैनेज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 11। इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आप लिख लें। वैल्यू क्या आ रही है वो बता देता हूं मैं आपको, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। सॉल्व कर लेना इसको, कॉन्सेप्ट ये था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बोल रहा हूं लिख लें। ऐसे ऐसे 7 क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमें। अगर क्वेश्चन बड़ा होगा तो मैं सिर्फ बोलूंगा, लिखूंगा नहीं बोर्ड पे। छोटा क्वेश्चन होगा तो लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू रिमूव फ्रॉम ए कॉपर पेनी टू लीव इट विद ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 की पावर माइनस 7 कूलम। तो यहां पर आपको जो देखा क्वेश्चन नंबर 2 में, मैं समझा देता हूं, आपके पास बुक तो होगी। इसमें कह रखा है कि भाई किसी भी, आपके पास कॉपर की एक पेनी है, उससे आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई है। और इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव किए हैं ताकि 10 की पावर माइनस के 7 कूलम चार्ज डेवलप हो जाए। तो इतनी चार्ज डेवलप होनी है कॉपर की पेनी पर। तो पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे उस मटेरियल के अंदर से। सिंपल सा क्वेश्चन है। Q इज इक्वल टू एन, फिर से लगा दो। Q 10 की पावर माइनस के 7 कूलम दे रखा, एन पूछ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता, इतना होता है। एन निकालने के लिए जो मल्टीप्लाई वाला डिजिट वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 7 के डिवाइड में क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो बता रहा हूं, वो है 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस के प्लस के 11। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने पड़ेंगे कॉपर की पेनी से, तब जाके 10 की पावर माइनस के 7 कूलम चार्ज डेवलप हो जाएगी कॉपर के ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, कोई टफ नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो बुक में सब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 में, ये तो फर्जी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि आपके पास अल्फा पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितनी होगी। ये क्वेश्चन मुझे कराना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3,
तो चार्ज पूछ रहा है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं, अगर जिसको नहीं पता वो जान लो। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? देखिए आपके पास हीलियम एटम होता है, हीलियम का मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वो होता है 2He4। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं तो कुछ इस तरह से होगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ पहली ऑर्बिट, तो पहली ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 2, जो कि मेरे पास दिए हुए हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। इसलिए आप लिखते हो 2He4। तो न्यूक्लियस के अंदर 4 आपके पार्टिकल्स हैं जिसमें 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करा दूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा हीलियम का। इस हीलियम के न्यूक्लियस को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? ये है न्यूक्लियस ऑफ 2He4। ध्यान रखें। अब देखिए जब ये न्यूक्लियस है, इसके पास न्यूट्रॉन और सिर्फ प्रोटॉन है, तो चार्ज डेवलप होगी वो प्रोटॉन की वजह से आएगी। अब प्रोटॉन कितने? 2। तो चार्ज जो आ जाएगी वो आ जाएगी चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, वो कितनी आएगी? 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की वजह से चार्ज आती है प्लस की, और प्रोटॉन पर जो चार्ज पाई जाती है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पाई जाती है। मल्टीप्लाई कर लो तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास चार्ज आ चुकी है कूलाम। देखिए मकसद इस क्वेश्चन को जो था ना चार्ज कैलकुलेट करने के लिए नहीं था, मकसद आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन देना था। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा ध्यान से। उसमें कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन, ये वाला क्वेश्चन, पहले इसको रफ कर देते हैं। आपसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द चार्ज ऑन 26Fe56 न्यूक्लियस। तो 26Fe56, तो आपके पास ये आयरन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26, और ये एटॉमिक मास नंबर होता है। बहुत बढ़िया। गिवन चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर जो चार्ज दिया गया है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दिया गया है। तो होता भी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सोल्व कराया है कि प्रोटॉन पर चार्ज जो पाई जाती है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जस्ट अपोजिट पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का, तो प्रोटॉन पर क्या होगा? प्लस का। तो पूछ रहा आपके पास 26Fe56 है। बहुत बढ़िया। कह रहा भाई इसमें जो है न्यूक्लियस पर चार्ज कितनी पाई जाएगी? न्यूक्लियस पर चार्ज पूछ रहा है, ये कह रहा ना। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 26Fe न्यूक्लियस। आपको न्यूक्लियस पे चार्ज बतानी है, इसके न्यूक्लियस पे। तो आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, वही आपका एटॉमिक नंबर होता। मैंने बताया था जब भी कुछ ऐसी घटना आ जाए तो जीप चला दो। जहां पर Z जो होता है एटॉमिक नंबर को बताता है, E4 इलेक्ट्रॉन और P4 प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो चार्ज जो डेवलप होने वाली है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है प्रोटॉन की चार्ज के बराबर होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने प्रोटॉन होंगे, तो 26 प्रोटॉन हो गए। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ Fe कितना हो जाएगा भाई? 26 आपके पास प्रोटॉन है तो 26 की वजह से चार्ज डेवलप होगी, और एक प्रोटॉन पर चार्ज पाई जाती है 1.6 × 10⁻⁻19। अब मल्टीप्लाई करके लिख लो, वही आंसर होगा। मैं आपको आंसर डिक्टेट कर देता हूं। यहां पर है प्लस 4.16 × 10⁻18 कूलाम। ये चार्ज निकल कर आ जाएगी अगर आप सॉल्व करोगे तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। वैसे कोई सा भी क्वेश्चन अभी तक टफ नहीं आया है, जितना आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कराया गया था उसके हिसाब से सबके सब इजी क्वेश्चन है, फर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आपको दे रहे हैं, और आपसे पूछ के रहा है, आपसे पूछ रहा है चार्ज कितनी होगी। यहां पर 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, उनके ऊपर चार्ज पूछी जा रही है। तो चार्ज कैसे निकालेंगे? आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता, तो लिखेंगे मास, सॉल्यूशन के अंदर है ये,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है और आपको इतना दे रखा है, मतलब ये आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी दे रखी है और इलेक्ट्रॉन का मास छोटा सा है। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो ना कि इतना बड़ा मास कितने इलेक्ट्रॉनों को मिलकर बना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब वो कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपके पास टोटल मास कितना देखा 75 किलोग्राम और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके बता देता हूँ वैल्यू कितनी आ रही है। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं और आपसे पूछ रहा है चार्ज ऑन 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन पर आपसे चार्ज पूछ रहा है। तो भैया आपके पास चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल टू एन ही होता है। चार्ज पूछ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ चुके हैं, ये हैं 75/9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये था। तो यहां से आपने निकाल ली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितनी पाई जाती है 1.6 इंटू 10⁻19। देखिए यहां पर मैंने चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, उसका नेगेटिव साइन नहीं लिया, लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो चार्ज डेवलप होने वाली है वो नेगेटिव होगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी माइनस के 1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। इतनी चार्ज डेवलप हो जाएगी। देखिए ये पावर ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी तो वैल्यू प्लस की आने वाली है। नेगेटिव साइन ये बताता है भाई इलेक्ट्रॉनों की वजह से चार्ज डेवलप की गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी बहुत ज्यादा इजी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपको नहीं लिखवाने वाला मैं। हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। आपके पास हाइड्रोजन गैस है H2 गैस। हाइड्रोजन का फॉर्मूला कितना होता है H2। तो आपके पास H2 गैस है और वो भी न्यूट्रल कंडीशन में। ठीक है तो होने दो। मतलब न्यूट्रल का मतलब यहाँ ये है कि ना तो इसका हम आयन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ना इसको अनस्टेबल कंडीशन में यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इन्होंने न्यूट्रल वर्ड यूज किया है। तो हाउ मेनी मेगा कुलाम्स, तो कुलाम भी निकालना है लेकिन मेगा में, वो बात को देखेंगे, पहले कुलाम निकाल लेते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन। तो मोल कितने दे रखे हैं आपको यहाँ, गिवन दैट नंबर ऑफ मोल आपको 2 दे रखे हैं, 2 मोल दे रखे हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। अगर मैं मोलिकुलर मास देखूं हाइड्रोजन का, मोलिकुलर मास, तो एक हाइड्रोजन की वजह से होता है 1, लेकिन ऐसे ऐसे 2 है तो ये 2 ग्राम हो जाएगा। अगर आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो वो इसका 1 मोल कहलाएगा। 1 मोल जो होगा हाइड्रोजन का वो 2 ग्राम का होगा, लेकिन हमसे यहां पर 2 मोल दे रखे हैं। अब आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। इतने 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब 1 मोल हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन पाए जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रखा हमसे, कह रखा कि हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन। न्यूट्रल हाइड्रोजन पूछा है, टोटल पॉजिटिव चार्ज बताओ या नेगेटिव चार्ज बताओ। तो आप ये ग्राम वाला केस तो खत्म कर दो, क्योंकि इसके अंदर आपको ग्राम नहीं दे रखे, आपको डायरेक्ट कह रखा 2 मोल है। तो 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप ये देख लो कि एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन रखता। तो 1 मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब H2 है। तो H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके पास। तो हमारे पास क्या हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एक के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है और इतनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पता लगा सकते हैं आप। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 मोल
ऑफ हाइड्रोजन, वो कितने हो जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये 1 मोल था, 2 मोल से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मोल ये निकल कर आ गए। और 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 2। भाई आपके पास 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स थे, तो 2 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसे, ठीक है। वो आपने यहाँ लिख दिया, तो आपके पास मॉलिक्यूल्स तो इतने हैं। अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपने देखा भाई एक H2 के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारों के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई कर दो न्यूमेरिकल वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू से, और पावर को ऐसे रहने दो। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ गए, ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको क्या चाहिए, टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव चार्ज। अब बताओ, एक आपके पास एटम है, तो भाई एटम जो है नेचुरल कंडीशन में तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना, जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज होता। तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट इक्वल होने की वजह से वो न्यूट्रल होता। तो इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉनों की वजह से चार्ज आएगा उतना प्रोटोनों की वजह से भी चार्ज आएगा। तो टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज वो कितना हो जाएगा, तो ये आ चुके हैं आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो चार्ज निकालनी हो तो भाई एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज आपको पता कितनी होती है, कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनों की चार्ज कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कितना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये निकल कर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो, चूंकि मेगा गुलाम में वैल्यू पूछ रहा है, तो मेगा गुलाम में निकल कर आ जाएगा 0.3853 मेगा गुलाम। तो पहले आपको कुलॉम में निकालनी है, फिर मेगा गुलाम में। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको दे रखी थी 2 मोल हाइड्रोजन दे रखी थी, न्यूट्रल हाइड्रोजन। तो पहले ये देखेंगे कि 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इतने। अब ये मॉलिक्यूल्स निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो आप इलेक्ट्रॉन चेक करते हो वो एक मॉलिक्यूल के अंदर चेक करते हो, ना कि मोल के अंदर। तो इसलिए मॉलिक्यूल्स निकालने की जरूरत पड़ गई आपको कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने। अब चूंकि 2 मोल है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स पाए गए। और आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो मैं लिख दिया। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है, इतने सारे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ये आ चुके हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से चार्ज बताओ कितनी होगी। तो हमने कहा इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से चार्ज होगी, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है ये। अब देखिए जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे पाई जाती है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज के इक्वल पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको एस्टिमेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास कितना वाटर है, गिवन दैट आपके पास जो वाटर की अमाउंट है 100 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा, ये आपके पास वाटर दे रखा। तो ये आपके पास क्या देखा, W 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वेट दे रखा आपको 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज बनेगी वो बतानी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पास 100 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूं मैं आपको। देखिए आपके पास अगर 1 मोल होता है तो उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है। 1 मोल के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम ये देख लेते हैं ना, वाटर का 1 मोल कितने का होता, कितने ग्राम का होता। क्योंकि आपको अगर पता लग गया है कि वाटर का इतना ग्राम जो है ये 1 मोल है, तो फिर आप पता लगा सकते हो कि 100 ग्राम के अंदर ऐसे ऐसे कितने मोल्स आ रहे होंगे, या फिर 100 ग्राम के अंदर कितने मोल प्रेजेंट होंगे।
तो पहले ये पता लगाओ ना कि वाटर का 18 ग्राम, वाटर का मोल कितने ग्राम का होता, तो 18 ग्राम का होता, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। हाइड्रोजन का होता 1, लेकिन ऐसे ऐसे 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का होता 16। अगर इन सारे वेट को आप ग्राम में लिख लेते हो तो ये कहलाता है 1 मोल। तो 18 ग्राम का क्या है, 1 मोल है किसका, वाटर का। 1 मोल कितने ग्राम का, 18 ग्राम का। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ H2O। 100 ग्राम के अंदर देख लो कितने मोल आ रहे हैं। तो 18 ग्राम का तो 1 मोल है, 100 के अंदर कैलकुलेट करने, तो बड़ी चीज के अंदर आपको कैलकुलेट करने तो डिवाइड कर दे करो। 100/18 ये हो जाएगा 50/19, इतने मोल्स निकल कर आ जाएंगे। और आपको पता 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो पता लगाओ टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 100 ग्राम ऑफ H2O, तो वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो आपके पास मोल्स कितने 50/9, तो इतने मोल्स हैं। और 1 मोल के अंदर कितने मोलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। आपके पास इतने H2O निकल कर आ चुके हैं। आपसे पूछ रहा है कि टोटल चार्ज बताओ कितना होगा, तो पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो इतने तो आपके पास मोलिक्यूल आए। अब बताओ 1 मोलिक्यूल, 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O कंसिस्ट ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसे ऐसे 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मोलिक्यूल अगर आपके पास वाटर का है तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतने सारे मोलिक्यूल्स निकल कर आए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 10 से, जो आपके पास निकल कर आया। अरे भाई आपके पास ये तो मोलिक्यूल है, 1 मोलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आपका पहला पार्ट सॉल्व। अब चार्ज पूछ रहा, तो चार्ज निकालनी हो तो क्या करोगे, बता रखा मैंने, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज पाई जाती है वो पाई जाती है 1.6 इंटू 10⁻20, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम। भाई इतना चार्ज निकल कर आएगा आपके पास अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर है। एक बार फिर से इसको रैप अप कर देते हैं। हमारे पास 100 ग्राम वाटर दे रखा है, उसकी क्वांटिटी दे रखी है 100 ग्राम ऑफ वाटर है। आपको पता उस 100 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे उस छोटे से 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो ये पता लगा लेते हैं ना भाई कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आपने ये पता लगा लिया कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर आप ये बता सकते हो कि एक मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मल्टीप्लाई सीधा सीधा। आपने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि आपको पता है H2O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर के पास। तो चार्ज निकालने में क्या जा रहा है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल का चार्ज निकल कर आ जाएगा 100 ग्राम ऑफ वाटर का। अब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि उसके अंदर आपके पास प्रोटॉन भी तो होंगे। तो वो हमसे पूछ रहा है कि कितना चार्ज होगा। तो क्वेश्चन इजी है, लैंग्वेज भले ही बड़ी है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर लें। अगर आप 12th के हैं और अगर आप नीट की बेसिक तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। शुक्रिया।